जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है। मुक्ति पाने आए हो या 84 के चक्की बेचने आए हो? क्या है ये मुक्ति और क्या है ये चक्की पीसना? बहुत अच्छी स्टोरी आएगी, पूरा ज़रूर सुनिएगा। बहुत अच्छी बात है, सारी मोटिवेशनल बातें हैं। सुनिए, हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, फिर काहे को निष्काम में काम में फंसे रहते हो? क्यों चक्की पीस रहे हो? ये माया की चक्की क्यों पीस रहे हो? कोई काहे में मगन, कोई काहे में मगन। हम तो उसी में मगन जिसमें लागी है लगन। किस में लगन होनी चाहिए? सिर्फ परमात्मा में। एक में मगन हो जाओ, इन चक्रों में मत फंसिए आप। ये जन्म जन्म के फेरे, सांझ सवेरे तुमको घेरे। ये जन्म जन्म के फेरे हैं जो सांझ और सवेरे तुमको घेरे रहते हैं। ये सांझ सवेरे सबको घेरने वाले हैं। इनसे कोई बच नहीं सकता, कोई बचा नहीं है आज तक। कौन बचता है? पूरी बात सुनेंगे तभी पता चलेगा। वचन जो हैं वो हीरे मोतियों से लगते हैं। गुरु के वचन हीरे मोतियों से भी बढ़कर हैं। ये हीरे मोतियों से भी बढ़कर गुरु के वचन हैं। हीरे मोती आपके शरीर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। हीरे मोती की कोई चीज़ पहनेंगे तो आपके शरीर की शोभा बढ़ेगी, पर गुरु के वचन तुम्हारी मानसिक शोभा बढ़ाते हैं। सब मानसिक ही तो परेशान होते हैं, तो गुरु के वचन मानसिक शोभा बढ़ाते हैं, तुम्हारी आत्मिक शोभा बढ़ाते हैं। भले संत के शरीर पर कोई हीरा मोती जवाहरात ना हो, उसे कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है गुरु को तो, लेकिन उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। क्या है करोड़ों की संपत्ति गुरु के पास? प्रेम। प्रेम से लबालब है गुरु। प्रेम रस बरसो रे, राम रस बरसो रे। ऐसा राम रस बरसे, ऐसा प्रेम रस बरसे जिसमें भीग जाओ अंदर बाहर से। लेकिन ये प्रेम भी हमें करना नहीं आता, ये भी हम गुरु की शरण में जब आते हैं तब करना आता है। प्रेम रस से हम भीग जाते हैं और राम रस से हम भीग जाते हैं अंदर और बाहर से। कितना अच्छा बोला गुरुजी ने, तू क्यों खड़ा ओट में पगले, भीगन के डर से। काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से। काम क्रोध मद लोभ, मद मतलब अहंकार, इसका छत्र हटाइए, इसको हटाइए। ये कामना का, मोह का, लोभ का छाता है, इसको सर से हटाओ। तब प्रेम नीर में भीग बावले अंदर बाहर से। तब ये प्रेम का नीर यानी पानी आपको भिगोएगा, तुमको अपने आप को मस्त करेगा, फिर आप मस्ती में रहना सीख जाओगे। मस्ती चाहिए तो वचन गुरु का मान, गुरु का कहना मानेंगे तभी जीवन में इस रहस्य को जान पाएंगे। ये सच का रहस्य है, हर एक को नहीं मिलता और अपने आप भी नहीं मिलता, बिना गुरु के भी नहीं मिलता है। जो जानता है वही अपने आनंद में आ जाता है। हर एक को अपनी मेहनत का फल मिलता है। कई कहते हैं मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत मतलब, किस्मत का क्या मतलब है जानते हैं आप? सुनिए, आपने अभी तक नहीं सुना होगा ना। किस्मत यानी किसकी मत से चलते हो, किसकी बुद्धि से चलते हो आप। देखिए अपने आप को, जिसकी मत से चलोगे वैसी ही आपकी मत हो जाएगी। जिसकी भी मत से चलोगे वैसी आपकी मत होगी। आपकी माया की मत से भैया आप माया की मत से चलते हो या किसकी मत से चलते हो? देखिए, माया की मत से चले तो वैसी मत हो गई, गुरु की मत से चले तो गुरु जैसी मत हो जाती है हमारी। मति किसकी है ये देखिए। मति कौन शिक्षा दे रहा है हमें, किसकी संगत है हमारी, किसके साथ रहते हैं हम। देखिए अपने आप को। एक दृष्टांत आता है, एक गुरु ने अपने शिष्य को 4 मोमबत्तियाँ दी।
मोमबत्ती 4 मोमबत्ती दे करके बोले, गुरुजी जाओ बेटा। अब जाओ तो कह दिया। अब शिष्य ने कहा, गुरुजी, शिष्य बोला, मेरे को कभी कभी पैसों की आवश्यकता, धन की आवश्यकता पड़ी तो? गुरुजी ने कहा, बेटा, बोला ठीक है, ये मोमबत्ती उत्तर दिशा की तरफ जला कर ले जाना। जब पूरी होगी, पूरी जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी जलकर, तो वहीं पर गड्ढा खोदना। उसने ऐसे ही किया, लेकर जला कर चला गया। मोमबत्ती पूरी जल गई उत्तर दिशा की तरफ। उन्हें गड्ढा खोदा, देखा तो वहाँ तो उसको पैसे मिल गए। और पैसे मिल गए देखकर खुश हो गया, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, पैसा मिल गया। वहाँ पे उसने निशान और लगा दिया कि अरे कभी जीवन में मुझे जब ज़रूरत होगी पैसे की तो आकर फिर दोबारा से ले लूँगा। भाई जितनी ज़रूरत है उतना उस समय ले लिया उसने। अब सोचा एक और मोमबत्ती जलाऊं। अब दूसरी दिशा में गया, पूरब की तरफ गया। वहाँ जाकर वहाँ भी मोमबत्ती जलाकर ऐसे लेके जाने लगा। उसके लिए भी गुरुजी ने कहा था, जब ये मोमबत्ती जल जाए वहीं पर तुम गड्ढा खोदना। उसने पूरी मोमबत्ती जल गई, वहीं पर उसने फिर गड्ढा खोदना शुरू किया। पहले पैसे मिले थे, अब उसे रुपया मिल गया। अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, रुपया मिल गया मुझे, रुपया मिल गया। वहाँ भी निशान लगा दिया उसने, शिष्य ने। अब पूरब की तरफ गया, उत्तर भी हो गया, अब हो गया, रह गया पश्चिम। अब पश्चिम उसने सोचा एक मोमबत्ती और जलाऊं। तीसरी मोमबत्ती जलाई और वो फिर चल दिया वहाँ से, मोमबत्ती जलाकर चल दिया। गुरु ने तो कहा ही था जहाँ ख़त्म हो जाए वहीं गड्ढा खोद लेना। सोचा अब मैं तीसरी को और देख लेता हूँ, परख लेता हूँ, बड़ा फ़ायदा हुआ गुरु की बात मान कर। तो अब उसने सोचा कि जलाकर गया, मोमबत्ती ख़त्म हुई, वहीं खोदना शुरू कर दिया। वहाँ तो अशर्फियाँ निकलनी शुरू हो गई। वो तो बहुत खुश हो गया, गुरु का कहना मानने में तो बहुत फ़ायदा है भाई। गुरु के कहना माना तो आज मुझे कितना फ़ायदा हो गया, यहाँ तो अशर्फियाँ मिल गई। पर गुरु ने ये भी कहा था, वहाँ भी उसने निशान लगा दिया था जहाँ अशर्फियाँ मिली। अब उस लेकर आ गया घर। अब उसके मन में आ रहा है, गुरु ने ये भी कहा था चौथी मोमबत्ती मत जलाना, दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना, बिल्कुल मना करा था गुरु ने। पूरब पश्चिम उत्तर की तरफ तो हो आना बड़े आराम से तुम, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। ये क्यों मना करा है गुरुजी ने मुझसे? अब उसके मन में तो क्वेश्चन आ रहे हैं। मन की आदत, जिस चीज़ को मना करो वो तो ज़रूर होना चाहिए पूरा। भाई क्यों मना करा? मन में क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है। मना करा है, ज़रूर कोई बात होगी, ज़रूर कोई रहस्य हो गया, मान गया, रुक गया घर पर ही, चलो नहीं जाता हूँ, उधर नहीं जाता हूँ। लेकिन मन कह रहा है अरे जाकर तो देख, एक बार होके तो आ, पता तो चले आखिर गुरु ने मना क्यों किया। अब एक दिन नहीं गया, उठा चलो जाता हूँ, फिर रुक गया, गुरुजी ने मना किया है, रुक गया। अब एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुक गया। 3 दिन उसने अपने आप को रोक लिया, रुका नहीं, मन ने रोका। मन तो कह रहा था जाने के लिए, पर ज़बरदस्ती, अरे गुरु ने मना किया, गुरु ने मना किया। 3 दिन अपने आप को ज़बरदस्ती करके रोका। पर मन कह रहा है चलो, चल कर देखो, मन तो कह रहा है। आखिर चौथी मोमबत्ती उठाई और जलाकर चल दिया दक्षिण दिशा की ओर। जब चल दिया, जब मोमबत्ती पूरी हुई तो वहाँ पे खोदा। खोदा तो देखा वहाँ बहुत सुंदर, बहुत भव्य, विशाल मंदिर था। और विशाल मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, गुरु ने पता नहीं क्यों मना कर दिया। बेकार ही गुरु ने मना करा। ये मंदिर मुझे कहाँ देखने को मिलता? मैं यदि नहीं आता तो मुझे मंदिर देखने को ही नहीं मिलता। कितना सुंदर, कितना विशाल मंदिर। अच्छा हुआ मैं आ गया, नहीं माना गुरु की बात। थोड़ी थोड़ी अपनी समझ से भी चलना चाहिए। अब उसका मन बोल रहा है, सारी बात थोड़ी माननी चाहिए गुरु की, कुछ बातें अपने दिमाग से भी चलनी चाहिए। सब ऐसे ही तो कहते हैं। कई लोग आपको ज्ञान में भी ऐसे ही मिलेंगे, ये सारी बात थोड़ी गुरु की मानते हैं, कुछ अपनी भी दिमाग होता है, अपने दिमाग से भी चला करो। लेकिन गुरु के तो कोई घर गृहस्थी है नहीं, सब ये कहते हैं ना,
गुरु के तो गुरु ये नहीं पता गुरु कितना विशाल परिवार लेके बैठा हुआ है और बड़ा शांति से बड़े प्यार से लेकर बैठा हुआ है गुरु जो है। आप किसी अपने रिश्तेदारों के घर जाओगे उसका भी मुंह बन जाएगा, एक दिन 2 दिन भी कब जाएंगे, जाते ही होगा। और कब जाना है, टिकट कब का है, रिश्तेदार ये कहेंगे। लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं, अरे अभी क्यों जा रहे हो, रुको अभी और रहो, अभी और अच्छे बन जाओगे और स्थिति अच्छी हो जाएगी। और वाकई में जब गुरु के पास रहते हैं तो बिल्कुल चेंज होकर आते हैं, पूर्ण भगवान होकर आते हैं। लेकिन जब घरों में आ जाते हैं तो गंदगी चढ़नी शुरू हो जाती है, तेरा मेरा दिखना शुरू हो जाता है। वहाँ तो सभी भगवान हैं। गुरु कभी नहीं कहता जाओ, गुरु कहता रहो। ना उसका मुंह बनता है, ना माथे पर सलवटें आती हैं। ये होता है गुरु, सच्चे गुरु की पहचान है। पर कई लोग क्या करते हैं, भाई तुम ऐसे तुम बेवकूफ़ मत बना करो, ज़्यादा दिमाग चलाया करो थोड़ा सा। सत्संगी भी ऐसे ही बोल देते हैं कुछ तो, जिनको आप सत्संगी कहते हो यही आपको खोटी मत देने वाले होते हैं। अरे ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी है इतना जाओ, इतनी बातें मानो गुरु की। अब मंदिर तो उसको मिल गया, चौथी मोमबत्ती जो जलाई थी, घुस गया मंदिर में, आगे चला, आगे बढ़ा, आगे एक उसे तहखाना मिला। सोचने लगा इस तहखाने में क्या है, ये भी तो देखूं। कई गुरु ने अपने लिए तो माल खजाना नहीं रोक लिया, इसलिए मना किया हो। मन है ना, बेईमान होता है। जब 3 तरफ से, कहीं से पैसे, कहीं से रुपया और कहीं से अशर्फियाँ मिली, तो यहाँ तो पता नहीं क्या मिलेगा। घुस गया तहखाने में, अंदर गया, देखा तो एक व्यक्ति चक्की चला रहा था। उसको चारों तरफ हीरे जवाहरात पड़े हुए थे, बहुत सारे, एक ना दो, बहुत सारे हीरे जवाहरात, बहुत कीमती, वहीं पड़े फैले पड़े थे। इतने हीरे जवाहरात, जरा इस व्यक्ति से बात तो करी जाए, देखूँ तो सही ये हीरे जवाहरात मेरे को देगा क्या। मन में आ रही है उसकी बातें। लोग तो बढ़ता ही चला जाता है ना, पहले पैसे मिले, फिर रुपया मिला, फिर अशरफी मिली, अब लोग बढ़ता चला जा रहा है। अब तो सामने हीरे और जवाहरात पड़े हैं। एक हीरा भी यदि मुझे मिल जाए तो किस्मती बदल जाए, वारे न्यारे हो जाएंगे। भाई एक हीरा भी बहुत पैसों का आता है, बहुत रुपए का आता है, और यहाँ तो इतने सारे हीरे जवाहरात पड़े हैं। अब ये चक्की चलाने वाले व्यक्ति अब ये चक्की चलाने वाला व्यक्ति ही मेरे को दे सकता है हीरे जवाहरात। इससे बात करता हूँ, यदि मैं ऐसी उठाऊँगा कहीं ऐसा ना हो ये मुझे पकड़ ले और मारे, इसलिए इससे मांग लेते हैं। कहा ये हीरे जवाहरात हम ले सकते हैं। उस चक्की चलाने वाले से कहा, बोला ज़रूर ले सकते हो, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, क्या काम करना पड़ेगा। बोला क्या करना पड़ेगा ये तो बताओ। कहा थोड़ी देर ये चक्की चलाओ तो हम तुम्हें बताते हैं। कह रहे कोई, क्योंकि मैं थक गया हूँ चक्की चलाते चलाते, मैं बहुत देर से चला रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आओ बैठो चक्की को चलाओ। इसको बैठा दिया चक्की पर और वो उठ गया चक्की चलाने वाला। चक्की उसके हाथ में दे दी, बोला जय हो महात्मा, नमस्कार किया इसको। बोला ऐसा है अब ये चक्की तुम जीवन भर चलाते रहो। अभी पूरा सुनिए, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं गुरुजी, कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं गुरुजी। अब ये चक्की तुम जीवन भर चलाते रहो, आज मैं मुक्त हो गया, आज मेरे को तुमने मुक्ति दे दी। मैं बहुत समय से यहाँ पर बैठकर ये चक्की चला रहा था, पीस चला रहा था यहाँ पे। आज मैंने भी तुम्हारी तरह गुरु का कहना माना था, और मैंने भी तुम्हारी तरह गुरु का कहना नहीं माना था। उस चक्की चलाने वाले ने कहा, ज़रूर तुम्हें भी गुरु ने भेजा है यहाँ पे, गुरु की बात तुमने भी नहीं मानी, गुरु ने मना किया होगा, मैंने भी गुरु की बात नहीं मानी थी। बोला तुमको 4 मोमबत्ती मिली। बोला हाँ मिली, चौथी मोमबत्ती यहाँ ले आई तुम्हें। बोला उसका परिणाम, गुरु का वचन नहीं माना तुमने, गुरु ने तो मना करा होगा तुमसे। बोला हाँ मना करा था, लेकिन तुमने गुरु का कहना वचन नहीं माना, कहना नहीं माना। बोला उसका परिणाम है ये चक्की।
अगर गुरु का वचन नहीं मानेंगे तो 84 की चक्की फेरते रहो, फेरते रहो, फेरते रहो। 84 लाख योनियों की चक्की। जब कोई और बेवकूफ़ आए जो गुरु का वचन नहीं मानता हो, वो तुमको इस चक्की से वही छुड़ाएगा तुम्हें। अब जो गुरु का वचन नहीं मानता हो, बाकी और कोई छुड़ाएगा नहीं। मन मत पर चलने वाला वो चक्की पीसता रहता है। मन मत पर, अपनी बुद्धि पर चलने वाला, अपने को ज़्यादा समझदार समझने वाला, वो ये चक्की पीसता रहता है, चलाता रहता है। ये उसी दिन छूटोगे जब कोई ऐसा व्यक्ति तेरे जैसा बेवकूफ़ आएगा। ये तभी छूटोगे जब तुम जैसा बेवकूफ़ कोई तुम्हारी चक्की को संभालने वाला आएगा, उसे ये चक्की दोगे तब तुम छूट पाओगे। वो आज तक पीस रहा है, वो व्यक्ति आज तक चक्की पीस रहा है। इतना बेवकूफ़ आपको बनाना है, इतना बेवकूफ़ आपको बनना है। क्या बेवकूफ़ हो? हर व्यक्ति बेवकूफ़ बनता है, हर व्यक्ति, हर घर में हर व्यक्ति ऐसे ही बेवकूफ़ बनते हैं। और सुनिए, हीरे जवाहरात के लिए सोना भी गया भाई, रुपया पैसे भी गए, रुपया भी गया, अशरफी भी गई, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब गया। उसी के लोभ में तो चक्की पीसनी पड़ी, तो चक्की पीसता रहा। एक गुरु का वचन नहीं माना, एक वचन नहीं माना गुरु का। थोड़ी भी अपनी बुद्धि चलानी, मन चलाता है ये थोड़ी तो चलाऊं, थोड़ी तो बुद्धि चलाऊं, तो ये मन चलाता है। आपने सुना भी, क्या फिर भी मन मत छोड़ पाओगे? आपने दृष्टांत सुना भी, क्या फिर भी मन मती छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ने का कोई भी, ऐसे ही आए ऐसे ही जाए। मन मत त्यागे प्रेमी, गुरु मत ग्रहण कर। गुरु की मति को ग्रहण करो, धारण करो। गुरु के शब्द से रगड़ के तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कितना अच्छा लाइन बोली है गुरु जी ने। गुरु के शब्दों से रगड़ कर, यानी अपने अंदर लगा कर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पर गुरु के वचन पर तो चलो। या चक्की पीसने आए हो? इस संसार में चक्की पीसने आए हो क्या? हर एक मुक्ति पाने आता है, फिर काहे को ये निष्काम की चक्की पीस रहे हो? निष्काम की, काम की चक्की पीस रहे हो। चक्की ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। कोई माया की पीस रहा है, फंस जाते हैं। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम तो उसी में मगन जिसमें लागी है लगन। एक में मगन हो जाओ, सिर्फ परमात्मा में, गुरु में। गुरु की मति से चलो, अपनी मति छोड़ दो, तो 84 लाख से आप मुक्त हो जाओगे। यही है मुक्ति। फिर आपको चक्की नहीं चलानी पड़ेगी। सोचते ना मेरा राज्य हो, मैं बन के बैठी रहूँ, सब कुछ मेरे हाथ में हो। बैठो बन के, पीसते रहो चक्की, सब मज़े लेंगे, आप ही चक्की पीसोगे। छोड़ो सब कुछ, भगवान पर, बच्चों पर, सब कुछ छोड़ दो, तो आपको ये चक्की नहीं पीसनी पड़ेगी। इसके लिए आपको 84 लाख योनियाँ नहीं लेनी पड़ेगी। अब आप बड़े हो गए हो तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन ज्ञान से चारों पल्ले भी संभालने चाहिए। ये भी नहीं कि सब कुछ छोड़ दो और फिर आप हाथ ऐसे कर लो। कुछ अपने पास रखो, लेकिन सब कुछ लेकर उसके मालिकाना जो हक होता है वो हटा दो। थोड़ा अपने पास रखो। और ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं मानेंगे, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, आप ही ने संस्कार दिए हैं। गलत नहीं होगा कुछ भी, सब अच्छा होगा। गुरु की मति से चलिए तो मुक्ति ही मुक्ति है। यदि मुक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि अंदर बंधन लेके बैठे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मुक्ति पानी है तो कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ भगवान तुम्हारा है। ऐसे रहिए तो ये चक्की पीसनी नहीं पड़ेगी, फिर दोबारा से आना जाना नहीं पड़ेगा, फिर आपका आवागमन नहीं होगा। और यही सच्ची मुक्ति है। मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी? जीते जिंदगी की, जीते जी मुक्त होकर देखिए, मज़ा आ जाएगा जीने में, आनंद आ जाएगा जीने में। फिर हंसिए, मुस्कराइए। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी ये बातें? ज़रूर अच्छी लगती हैं, क्योंकि जीवन बदलने वाली बातें हैं।
बुद्धि बदलने वाली बातें हैं, आनंद देने वाली सारी बातें हैं, सारी मोटिवेशनल स्पीच होती है। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।